आप सभी को नमस्कार। प्रश्न है, एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी गैस जो है जिस पे घर में आपके खाना बनता है उसे एलपीजी गैस कहते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो है आपका जहाँ पर पेट्रोल का कुआं होता है तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको सबसे पहले जो है गैस के रूप में निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद काले रंग का पेट्रोलियम तेल प्राप्त होता है जिससे अन्य चीज़ें निकाली जाती हैं। तो एलपीजी जो है कहाँ मिलती है, कहाँ यूज होती है, ये आपने जाना। अक्सर देखिए घर में यदि जो है एलपीजी गैस खुली रहती है या नीचे से लीक रहती है तो एक गंध निकलती है। कहते हैं गैस कहीं बदबू कर रही है, कहीं पर गैस खुल गई है, तो इस तरह की गंध उसके लिए एक केमिकल मिलाया जाता है जो चारों केमिकलों में से एक है। ठीक, तो हम चारों केमिकलों के बारे में जानेंगे और सिद्ध करेंगे कि 3 इसमें से गलत है और एक सही है। साथ में इसका केमिकल फार्मूला भी जानेंगे। जैसे आप नाम याद कर लिए, नाम याद कर लिए, चलिए ठीक है कि कौन सा मिलाया जाता है, लेकिन हमें फार्मूले के साथ केमिस्ट्री को जानते हुए पढ़ना है। ठीक, अब आप ये भी जानिए एलपीजी में जो है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन गैसों की अधिकता होती है और ये बिना धुएं के साथ जलते। तो आइए पहला विकल्प हम जानते हैं कि गंध के लिए स्मेल, स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है। तो पहला है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल के बारे में आप जानते हैं, जो लोग इसका कंजप्शन करते हैं, सेवन करते हैं, कहते हैं कि वो थोड़ी सी बदबू टाइप का करता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके पास जाइए तो एक बदबू आती है, यानी कि आप मेजर कर लोगे कि हाँ इसने ड्रिंक किया है। तो वो क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल का हुआ इस सूत्र होता है H2C2H5OH, ये एल्कोहल का सूत्र होता है। और खास बात बताएं, एल्कोहल लिक्विड होता है और एलपीजी गैस है। स्मेल तो होती है हल्की सी तीक्ष्ण, लेकिन अब इसमें जो है लिक्विड नहीं मिलाया जाएगा, गैस मिलाएगा। सामान्य टेम्परेचर पर एथिल एल्कोहल जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड जो है गैस में नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि वो बाहर उड़ेगा नहीं, वो लिक्विड बन के नीचे बैठ जाएगा। तो पहला एथिल एल्कोहल नहीं मिलाया जाएगा। हम आते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये इसी सजातीय श्रेणी, इसी बिरादरी के हैं, लेकिन मेथिल एल्कोहल जहरीला होता है। ये इसको पिया नहीं जाता है, ये स्प्रिट के रूप में यूज होता है लैब में। स्प्रिट, ठीक है, जलाने के काम आता है। लेकिन अगर कहीं पर एथिल एल्कोहल का निर्माण करते समय मेथिल एल्कोहल उसमें मिल गया तो वो जहर का काम करता है। कभी कभी आप न्यूज में सुनते हैं कि फला जो है बस्ती में शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। तो होता क्या है कि वो लोग जनरली खुद ही शराब बनाते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन पर्याप्त मात्रा में ना हो पाने के कारण एथिल एल्कोहल की जगह मेथिल एल्कोहल बन जाता है और उसकी मात्रा जब ज़्यादा रहती है तो कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये भी सामान्य ताप पर जो है लिक्विड है और लिक्विड गैस में नहीं मिलाया जाता है। और ये जो है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल भी नहीं मिलाया जाएगा जिसका सूत्र CH3OH। अब आते हैं ओलियम। ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो औद्योगिक नेम है, कॉमर्शियल नेम है आपका ओलियम H2SO4, ये इसका औद्योगिक नेम है। तो इस तरह H2SO4 जो कि बहुत ही खतरनाक यौगिक है और लगभग सामान्य ताप पर ये भी लिक्विड है और ये भी मिलाया नहीं जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, H2SO4 है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये इन्वायरमेंट में फैल गया तो बहुत ही रिएक्टिव होता है, जलन पैदा कर सकता है, सबसे खतरनाक एसिड है, तो ये भी नहीं मिलाया जाता है।
अब आता है एथिल मर्कैप्टन, तो इसका सूत्र होता है C2H5SH, जो यहाँ पर O था, देखिए O की जगह पे यस लगा हुआ है। अब आप ये जानिए कि लहसुन और प्याज में सल्फर के ही कंपाउंड पाए जाते हैं जो इतनी बदबू होती है। आप देखिए प्याज में जो है, प्याज और सल्फर में जो, सॉरी लहसुन में जो है सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, उनका भी फार्मूला है। तो वो सल्फर के यौगिक में इसलिए तीक्ष्ण एक अजीब टाइप की गंध होती है एथिल मर्कैप्टन में, इसलिए ये मिलाया जाता है, ठीक है। और ये गैसीय रूप में भी पाया जाता है सामान्य टेम्परेचर पर, इसलिए ये सही है और ये तीनों गलत है। ये लिक्विड है, पिया जाता है, ये स्प्रिट के रूप में यूज होता है, ये ओलियम जो है आपका H2SO4 है जो बहुत ही जहरीला है, और ये आपका गैसियस है और इसमें बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है, इसलिए ये मिलाया जाता है। तो एथिल मर्कैप्टन आपका सही है कि जो भी एलपीजी गैस घरों में यूज होती है उसमें जो है एथिल मर्कैप्टन C2H5SH CH3CH2SH मिलाया जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।